आदिकाल से धर्म राज्य पर आदिकाल से धर्म राज्य पर शासन करते आए, जिनके पूर्वज अंगिरादि ऋषि वैदिक सूक्त बनाए, ऐसे नारायण स्वरूप गोस्वामी जनों, ओम नमो नारायण। आप सबके हितार्थ विशेष रूप से जो संस्कृत नहीं जानते और भगवान शिव की आराधना करते हैं, अपने आप को शैव मानते हैं, और जितने भी भगवान शिव के भक्त हैं चराचर में, उन सबके लिए जो संस्कृत नहीं जानते वे हिंदी मंत्रों से भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। हमने भगवान शिव की प्रेरणा से एक छोटी सी पुस्तिका अभी प्रारंभ की है। ये देखिए प्रकाशित की है। इसका नाम रखा है लघु शिव अभिषेक एवं शिव पूजन विधि, और एक दोहा दिया है इसमें कि अगर पुरोहित ना मिलें और न संस्कृत ज्ञान, हिंदी मंत्रों से करें शिव अभिषेक विधान। लघु अभिषेक आप सिर्फ 1 घंटे के अंदर कर सकते हैं। अब आपको हम जिनकी इच्छा है, जो भगवान शिव की शरण में जाना चाहते हैं, जिनके पास में समय है और जो मुश्किल से घंटा आधा घंटा समय निकाल सकते हैं, उन लोगों के लिए है भाई। ये पहले आप थोड़ा सा रोज़ पूजन कर सकते हैं, 1 घंटा आधा घंटे का समय रोज़ निकाल सकते हैं, शिव जी का अभिषेक रोज़ कर सकते हैं। तो अभिषेक के लिए तो हमने एक अलग से रुद्र सूक्त जो है, यजुर्वेद के 5वें अध्याय का 16 मंत्र, शुरू के 16 मंत्र जो है उसे रुद्र सूक्त कहते हैं। वो रुद्र सूक्त जो हैं उनको हमने हिंदी में कर दिया है। दोहा चौपाइयों में आप गाते हुए भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, पर अब अभिषेक के पहले भगवान की शिव की पूजन भी होना चाहिए भाई। तो यदि आप अभिषेक कर रहे हैं, वैसे तो आप रोज़ भगवान शिव को साधारण पूजन करके और अभिषेक रोज़ कर सकते हैं, पर यदि आप विधि विधान से लघु अभिषेक करना चाहते हैं तो साथ साथ में फिर आपको पूजन की सामग्री, बिलपत्र, धतूरे के फूल, विभिन्न प्रकार के फूल, बिलपत्र, दूबा, भस्म, भंग, इत्र, विशेष रूप से आप क्या लेके रखें, अपने घर के लिए कुछ भस्म ले आएँ, रुद्राक्ष की माला ले आएँ, इत्र ले आएँ, और भस्म हो गया, इत्र हो गया, गुलाब जल भगवान शिव के लिए। ये लघु अभिषेक में विशेष रूप से लगते हैं। भंग लगती है, भंग, भस्म, इत्र और गुलाब जल, ये 4 चीज़ विशेष लगते हैं भगवान को। बाकी तो आप सब जानते ही। विशेष रूप से बिल्वपत्र, ये सामग्री ले आइए, और उसके बाद पवित्र गंगा जी का जल ले आइए, नर्मदा जी का जल, जो भी जल उपलब्ध हो ताज़ा जल ले लें। 1 घंटे का विधान हम आपको आज बता रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि हम आपके पास में बैठे हैं, आपसे पूजन कर रहे हैं। आपने भगवान शिव को या तो पार्थिव शिवलिंग बना लिए हैं, अथवा जो भी आपके पास में शिवलिंग है वो सामने रख लीजिए। भगवान गणेश का याद करें, पूजन करें, और किस प्रकार से करें मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। आप ये मान के चलिए कि आप पूजन पे बैठे हुए हैं और मैं पूजन करा रहा हूँ, तो आप इसी प्रकार से जिस दिन पूजन करना चाहें उस दिन ये वीडियो लगाइए और अपना पूजन करिएगा। तो थोड़े से कुछ संकेत हैं वो मैं दे रहा हूँ। पवित्र होकर आचमन प्राणायाम करें, 3 बार आचमन करें लेकर के, ओम नमः शिवाय, ओम महादेवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम महामृत्युंजय नमः। जो भी भगवान के शिव के नाम है 3 बार नाम लेकर के, भगवान का शिव के 3 बार नाम लेकर के, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पी लीजिए, और उसके बाद में हाथ धो लीजिए। तो लीजिए, भस्म लीजिए, त्रिपुण लगाइए, गले में रुद्राक्ष की माला डालिए। देखिए, पूजन के पहले गले में रुद्राक्ष की माला चाहिए और भस्म जरूर हो आपके माथे पर, और वस्त्र में सफ़ेद वस्त्र हो अथवा भगवा वस्त्र। जैसे भगवा वस्त्र ना, वैसे तो गोस्वामी लोगों के घर होते ही हैं, यदि ना हो तो सफ़ेद वस्त्र हो। तो इस प्रकार से आप ये लीजिए, और आगम मंत्र आधारित हिंदी मंत्रों से एवं रुद्राष्टाध्याय के 5वें अध्याय के 16 मंत्रों का रूपांतर, यानी हमने रूप में अंतर कर दिया। रूपांतर यानी उसका अनुवाद, अनुवाद कर दिया हिंदी में। 16 मंत्र दोहा चौपाई से शिव का पूजन करें। अभिषेक बाद में उत्तर पूजन में केवल
जैसे आपने अभिषेक कर दिया 16 मंत्रों के साथ, उसके बाद में फिर उत्तर पूजन होता है भगवान का। उत्तर पूजन में केवल थोड़ा सा जल से स्नान करा दीजिए, पंचामृत से कराइए, फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए, और चंदन चावल फूल बील पत्ती दूबा चढ़ा दीजिए, जनेऊ पहना दीजिए, चंदन लगा दीजिए, नहीं, और उसके बाद में भगवान को भोग लगा दीजिए। भोग में क्या लें आप, पेड़ा रख लीजिए, कुछ थोड़े से पेड़े में थोड़े से भंग रख लीजिए, और भंग रख के उस पेड़े को ऊपर बिलपत्र रख दीजिए, बिलपत्रम छादे, और उसके बाद भोग लगाइए। ये हो गया विधान संक्षिप्त पूजन का। अब इसमें आपको ये उत्तर पूजन बताया, इसके पहले आपको क्या करना है, फिर विशेष उत्तर की ओर मुँह करें, और जब भी आप पूजन करें भगवान शिव जी का, उत्तर की ओर आपका मुँह होना चाहिए। गिलहरी का मुँह भी उत्तर की तरफ रहना चाहिए। ये कुछ नियम हैं भगवान। और पवित्रीकरण कर लिया। अब आप पवित्रीकरण करने के लिए देखिए, अब मैंने मंत्र हमने हिंदी में बताया है। अब जल लीजिए, पहले हाथ में जल ले लीजिए, बोलिए अपने ऊपर जल छिड़क सुमरू पुंडरीकाक्ष। भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते ही पवित्र हो जाता है। ओम नमः शिवाय भी साथ में बोल दीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। अब वो पवित्र है हृदय अरु भीतर बाहर कक्ष। भावना करिए कि मेरा बाहर भीतर अपवित्र हो गए। अब आचमन करेंगे आप, तो 3 बार आचमन करें, तो केशव नारायण तथा माधव काले नाम। 3 बार ओम केशव को प्रणाम, नारायण को प्रणाम, माधव को प्रणाम, ऐसा कह करके जल पीजिए। अथवा शिव को प्रणाम, महादेव को प्रणाम, महामृत्युंजय को प्रणाम, और पी लीजिए। 3 बार जल पी लीजिए। और उसके बाद में पवित्री धारण करना। भाई पवित्री के लिए देखिए ऐसा विधान है, आपके पास नहीं है तो साधारण रोज़ आप नियमित पूजन कर रहे हैं तो नहीं, कोई बात नहीं। पर यदि पूजन करने बैठे हैं कि भाई हम अभिषेक करना है, तो एक आपके या तो सोने का कोई मतलब अंगूठी हो आपके हाथ में, या फिर कुश वगैरह, या कुछ भी ना हो तो दूबा की एक पवित्री बनाइए, एक अंगूठी बनाइए दूबा की, और वो पहन धारण कर लीजिए। ये थोड़ा सा हमारे यहाँ का नियम है। कुछ होना चाहिए, वैसे तो उसको बड़ा पवित्र बताया है। कुछ तो आप लेकर रख लीजिए अपने घर में, हमेशा कुछ काम आएगा, हर काम में बड़ा पवित्र माना जाता है। तो कुछ की आसन भी चाहिए, तो ये इस प्रकार से आप ऐसा ले लीजिए। अब इसके बाद में क्या करेंगे आप, पवित्री धारण करें तो ब्रह्मा ब्रह्माणी रमा विष्णु शंभु स्वयंभो सुमिरन कर धारण करूं सफल कार्य अविलंबो। ये बोलते हुए वो जो आपने कुश की अथवा दूबा की बनाई अंगूठी पहन लीजिए, अथवा आप हाथ लगा करके आगे अंगूठी पहनी तो ऐसा हाथ लगाइए, ऐसे हाथ उसको स्पर्श करते हुए अपने हाथ से अंगूठी को, और ये बोलिए कि ब्रह्मा रुद्राणी रमा विष्णु शंभु स्वयंभो सुमिरन कर धारण करूं सफल कार्य अविलंबो। मेरे सारे कार्य शीघ्र संपन्न हो, सफल हो। अब रक्षा सूत्र हो, रक्षा सूत्र पर बांध लीजिए, और या कोई किसी से बंधवा लीजिए, अपने जो भी आपको मान्य हो पूज हो उनसे। घर में बड़े भाई हों, पिताजी हों, माँ हों, कहने में हमारे हाथ में सूत्र बांध लो। तो बलि राजा को सुमर कर, देखिए उसका मंत्र, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, हमने उसको हिंदी में कर दिया है। बलि राजा को सुमर कर और वामन का धर ध्यान, रक्षा सूत्र धारण करूं रक्षक शिव भगवान। भगवान शिव रक्षा करें। इस प्रकार से कि हमने रक्षा सूत्र ले लिया। अब इसके बाद में दीपक प्रज्वलित करना है भाई, तो दीपक जलाने का भी मंत्र है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम आत्म तत्प्रबोधाय दीप ज्योति नमस्तुते। तो ये आप संस्कृत नहीं आती अपने को, तो क्या बोलेंगे आप, दीप बनो इस कार्य के कर्म साक्षी आज। हे दीपक हमारे कार्य के कर्म के साक्षी बन जाइए। पूजन तक स्थिर रहो सिद्ध करो मम काज। हे दीप सूर्य के वंशज हैं आप, आपको हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से क्या करके दीपक को जला दीजिए। अब इसके बाद में भैया संक्षिप्त अपने को भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, इसलिए गौरी गणेश का स्मरण करना बहुत जरूरी है। देखिए भगवान गणेश के बारे में तो बताया है कि भगवान गणेश बड़े समन्वयवादी हैं। कैसा समन्वय करते हैं देखिए। अब आप एक दोहा सुनिए आप, हैं गणेश जी का, हैं शैव वैष्णव शाक्त सब, चाहे शैव हो वैष्णव हो शाक्त यानी दुर्गा के उपासक हो, शैव वैष्णव शाक्त सब जिसके जोड़ है हाथ। बताइए पूजन करते समय दुर्गा जी की पूजन होती क्या, गणेश जी को स्मरण नहीं करते क्या?
भगवान विष्णु की, राम की, कृष्ण की, जिसकी भी पूजन होती है, क्या गणेश को स्मरण नहीं करते? तो शैव वैष्णव शाक्त सब जिसके जोड़े हाथ, सांप्रदायिक एकता के प्रतीक गणनाथ। भगवान गणेश तो भैया सांप्रदायिक एकता के प्रतीक हैं, तो इसलिए गणेश का हम स्मरण कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं तो सुनिए, हाथ में चंदन चावल फूल, एक फूल लीजिए, जल में डुबाइए और चंदन छुआ लीजिए, थाली के सब सामान हाथ में रख लीजिए और गणेश गौरी का ध्यान करिए। हे गणेश हे अंबिका, मैं बोल रहा हूँ, आप मन में ध्यान करिए। अब आप पूजन शुरू हो गई है अपने भाई हैं। अब आप सब भगवान शिव गणेश जी सामने है, कलश रखा हुआ है, दीपक हमने जला लिया है और हाथ में चलिए रखिए, हाथ में चावल फूल रख लीजिए, चंदन चावल फूल थोड़ा थोड़ा सब सामान हाथ में रख लीजिए, फल हो तो फल भी रख लीजिए, एक दक्षिणा रख लीजिए, थोड़ा सब सामान। और हे गणेश हे अंबिका, मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप मन में स्मरण करेंगे, सरल जो हिंदी में जो समझ में आए वैसे ही आप मन में सोचें। हे गणेश हे अंबिका, धरूं आपका ध्यान, पत्र पुष्प स्वीकारिए, करो सदा कल्याण। गौरी गणेश को प्रणाम, गौरी गणेश को नमस्कार है। ये हो गया साहब, गणेश जी का पूजन चढ़ा दीजिए, गणेश जी पे पार्वती जी के नाम से वहाँ छोड़ दीजिए। आप भैया भगवान शिव की पूजन करते हैं तो भगवान शिव का जो उनके परिकर में जो लोग हैं, कौन कौन हैं भाई? गणेश जी की पूजन तो अपने कर दी, गणेश और अंबिका की। अब अपने को गणेश जी के बड़े भाई स्वामी कार्तिक, उनके मित्र कुबेर, उसके बाद में एक और राक्षस है कीर्तिमुख नाम का, जिसे गढ़ बना लिया भगवान ने, हैं? ओ कीर्तिमुख, और स्वामी कार्तिक कीर्तिमुख, और एक और है भैया वीरभद्र का कोप पठाए। इन सारों को एक साथ स्मरण करेंगे अपन। तो बड़ा सरल बता दिया मैंने। वही फूल लीजिए, जल में डुबाइए, चंदन चावल अक्षत तो सब कुछ छुपा के हाथ में रख लीजिए, पैसा हो तो पैसा रख लीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, साथ में फल रख लीजिए एक चढ़ाने के लिए, और थोड़ा सा मीठा शक्कर वगैरह हाथ में रख लीजिए। अब सब एक साथ गंध अक्षत पुष्प इत्यादि सब हो जाएगा एक साथ। चलिए अब पूजन कर रहे हैं हम। कौन कौन की ध्यान करेंगे? नंदी, कुबेर आदि की। तो नाग यानी सर्प का भी ध्यान हो गया। नाग, नंदी, स्कंद, अरु, कीर्ति मुखो कुबेर, गंधक्षत स्वीकारिये, सुनो भक्त की टेर। सभी देवताओं के नाम से सभी देवताओं को नमस्कार है। छोड़ दीजिए, लीजिए। अब आपको अपने यहाँ तक कर लिया। चलिए मेरे साथ साथ में अब भैया पार्वती जी की पूजन करेंगे अपन। तो पार्वती जी के लिए भी क्या करें? वही लाल कुमकुम ले लो हाथ में, चंदन चावल फूल कुमकुम गंध अक्षत पुष्प सब लेकर के हाथ में, और वो वस्त्र भी रख लो हाथ में, पैसा रख लो, चंदन सब सामग्री हाथ में ले लो और हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। हे शिव की अर्धांगनी, आप भी बोल सकते हैं साथ में मेरे, बोलिए। हे शिव की अर्धांगनी, हे गिरिसुता ललाम, पत्र पुष्प स्वीकारिये, बारंबारो प्रणाम। बोलिए पार्वती मैया की जय। छोड़ दीजिए। गंध अक्षत पुष्प इत्यादि समर्पयामि, ये छोड़ दीजिए। हो गया। चलिए अब अपन एक हाथ में बिल पा भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं भाई। बड़ा सरल ढंग से बताया मैंने, आप कर ले अपने घर करें। और ये मान के चलिए कि मैं पूजन करा रहा हूँ। चलिए ले लीजिए अपने हाथ में, पूजन करने बैठे हैं आप, हाथ में बिल पत्र लीजिए और भगवान शिव का ध्यान करिए। वैसे तो संस्कृत में है, भगवान शिव का ध्याये नित्यम महेशम रतिनिभम चारु चंद्रावितंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुमरम मृगवराभिहस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममर गणेरव्याघ्रम चत्यम वसानम विश्ववान्यम विश्ववन्द्यम निकलवैहरम पच्चवक्त्रम त्रिनेत्रम। ये ध्यान है। अब उसी को हमने भाव लेकर के हिंदी में किया है। सुनिए अब आप। हे पंचानन त्रिय नयन, हे हर पद्मासीन, चारु चंद्र अवतंस हो मेरे उरे आसीन, जगवंदन जग भय हरण। कैसे हैं भगवान शिव? जगवंदन जग भय हरण, हे महेश भगवान, कृपा कोर करते रहें, धरूं आपका ध्यान। बोलिए उमापति महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। ध्यान हेतु पुष्पम समर्पयामि, बिल्पत्रम समर्पयामि,
स्वीकार हो, बिल्वपत्रम स्वीकार हो। लीजिए, हमने ध्यान कर लिया है भगवान का। अब क्या करेंगे सुनिए। अब अपने को स्नान कराना है भगवान को। अब संक्षिप्त कर दिया, वैसे तो और भी विषय है कि भैया भगवान की चरण धोइए, पाद्योपाद्यम समर्प्यामी, अर्घम समर्प्यामी, आचमनीयम जल। तो इतना लंबा चौड़ा हमने ना करके सीधा भगवान को हमने ध्यान किया है। अब स्नान करा रहे हैं। तो स्नान का मंत्र लीजिए हाथ में, अपने उसमें आचमनी में या चम्मच में जल ले लीजिए, जहाँ तक हो तांबे का पात्र हो जो से जल चढ़ाएँ अपन। तो लीजिए, गंगा यमुना नर्मदा। ध्यान कीजिए, जिन जिन नदियों का मैं नाम ले रहा हूँ, आप स्नान करा रहे हैं भगवान भोलेनाथ को भाई। तो गंगा यमुना नर्मदा का निर्मल जलमान, भक्ति सहित अर्पित करूँ, स्वीकार है भगवान। और स्वीकार है स्नान, स्नान हेतु जल स्वीकार हो। लीजिए, ये हमने स्नान करा दिया भगवान को। अब एक जितने स्नान कराएंगे, अब एक बात ध्यान रखें, दूध का कराएं तो दूध के बाद फिर शुद्ध जल छोड़ें, दही का कराएं दही के बाद फिर शुद्ध जल छोड़ें। इसी प्रकार हर एक स्नान के बाद में शुद्ध जल छोड़ते जाना है। ये वो मंत्र में नहीं बोल रहा हूँ भाई। तो अब आपने को काय का कराना भाई, अभिषेक कर रहे हैं भगवान का, लघु अभिषेक करना, छोटा अभिषेक। तो अब दूध के स्नान कराना है। हमने एक कटोरी में दूध रख लिया है, एक में दही रख लिया है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और थोड़ी सी भंग घोल ली है, थोड़ा सी भस्म घोल ली है, और गुलाब जल रख लिया है भगवान के लिए, और थोड़ी सी भंग भी घोल ली है उसमें दूध में, भगवान को स्नान कराने के लिए। अब सुनिए, आप एक एक मंत्र बोल रहा हूँ। अपन भगवान का बड़े भक्ति भाव के साथ में हमारे साथ में आप बैठे हुए हैं। मैं ऐसी भावना कर रहा हूँ कि आप पूजन करा रहे हैं। सुनिए, दूध लीजिए। दूध की धार मैं बोलूँगा तब तक दूध की धार आपके भगवान के ऊपर चलती रहना चाहिए। कामधेनु प्रदवामी यह देता जीवन दान, श्रद्धायुत अर्पित करूं, प्रभो दुग्ध स्नान। दुग्ध स्नान स्वीकारिए। बोलिए उमापति महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। ये हो गया आपका दुग्ध स्नान। अब शुद्ध जल छोड़ दीजिए। शुद्ध जल स्वीकार हो। आप दही लीजिए। ले लिया आपने, दही ले लिया है ना, हाथ में दही ले लिया है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपके हाथ में दही है, आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और मधुर अम्लता युक्त दही। देखिए दही के बारे में क्या कहा है। मधुर अम्लता युक्त दही, शीतल शशि समान, श्रद्धा से अर्पित करूं, हे हर दधी स्नान। हे भगवान, हे शिव, मैं आपको दधी स्नान अर्पित कर रहा हूँ, दधी से स्नान करा रहा हूँ। और फिर शुद्ध जल से लीजिए, शुद्ध जल छोड़ दीजिए। चलिए, आपने दही का स्नान करा दिया। चलिए, घी लीजिए। घृत के बारे में भी कहा है संस्कृत में, तो घृतम मिक्षे घृतम से जो घृते तो घृतम वत्सधाम। ये घृत का मंत्र है, वेद मंत्र है। अब अपन तो पुराण मंत्र से लेकर के आगम मंत्र, आगम यानी पुराण के मंत्र, और अब हमने जो लिए वो सुगम मंत्र। तो वेद मंत्र, आगम मंत्र और सुगम मंत्र। तो ये सुगम मंत्र है भाई, आगम मंत्र नहीं है। तो सुनिए आप। सबके हित संतोष प्रद, माखन से उत्पन्न, स्वीकृत घृत स्नान हो, हे हर हो यह प्रसन्न। है प्रभु, हम आपको घृत से स्नान करा रहे हैं, ऐसी भावना कीजिए और घृत छोड़ दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। चलिए, अब शक्कर, अब फिर थोड़ा सा शुद्ध जल छोड़ दीजिए। शुद्ध जल छोड़ दिया, आप फिर लीजिए शक्कर लीजिए। हाथ में शक्कर ले लिया है। अब बोलिए, गन्ने के रस से बनी। शक्कर कैसे बनी भाई? गन्ने के रस से बनी, करती पुष्टि प्रदान, शिव शंकर स्वीकारिए यह शक्कर स्नान। और प्रभु, हे शिव जी स्वीकारिए यह शक्कर स्नान, और शर्करा स्नान स्वीकार हो। चलिए, फिर शुद्ध जल छोड़िए। अब पंचामृत बनाया आपने, एक कटोरी में दूध, दही, घी, शक्कर मिला लिया है। अब मिला लिया है। अब आप उसको भगवान के लिए अर्पित करने के लिए एक उसमें चम्मच से, उसमें जो भी आपका साधन उससे ले लीजिए। ले लिया है भाई, मैं बोल रहा हूँ मंत्र। दूध, दही, घृत, शर्करा, शहद किए ये एकत्र, सारी चीज़ें आपके लिए। पयो दधि घृतम मधुचा शर्करा युक्तम पंचामृतम मयाजिताम।
तो संस्कृत में श्लोक है ना भाई, ये आगम का है। और सुगम क्या हो गया, ये दूध दही घृत शर्करा शहद किए ये एकत्र पंचामृत स्नान करो कृपा करें सर्वत्र। हे प्रभु ये स्नान स्वीकारिए और हम पर कृपा कीजिए। फिर शुद्ध जल छोड़िए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब गंधोदक बनाना भाई, थोड़ा सा अपने अष्टगंध ले लीजिए अथवा चंदन ले लीजिए। थोड़ा चंदन को जल में घोल लीजिए, 4-5 चम्मच जल ले लीजिए, उसमें घोल लीजिए। वो क्या बन गया, गंधोदक कहते हैं उसे। गंध उदक, उदक यानी जल, गंधोदक। तो गंधोदक से स्नान कराइए। मलयाचल से प्राप्त हुए है, चंदन से घोल, चंदन से कराते हैं भगवान को स्नान, तो इसलिए कहा है यहाँ पर। मलयाचल का चंदन बड़ा प्रसिद्ध है, मलयागिरी का चंदन। तो मलयाचल से प्राप्त हुए है चंदन लिए सुगंध गंधोदक स्वीकारिए दूर हो दुख द्वंद्व। हे प्रभु सारे दुख दूर हो जाएं और जीवन सुगंधित हो जाए। जैसे सुगंध युत चंदन गंधोदक से हम आपको स्नान करा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शुद्ध जल छोड़ दीजिए। चलिए विजया स्नान, भंग को विजया बोलते हैं संस्कृत में। वैसे तो वेद का मंत्र है, विजयम दोनों का प्रजनो विशल्यो बाण भाव तने संन्यास संगति। ये है वेद मंत्र। स्नान कराते हैं भगवान को इससे, पर हमने बड़ा सरल कर दिया भाई। देखिए काम क्रोध अरु शत्रु से क्या भावना है हमारी भंग को अर्पित करते समय कि काम क्रोध अरु शत्रु से जीत सकूं मैं जंग। हे भवभूत भवानी पति स्वीकार है ये भंग। क्या होता है भंग के खाने से आदमी काम को मतलब सब सारा मतलब एकदम अलग पहुंच जाता है भगवान के ध्यान में। इसलिए हमने कहा है कि इससे सारे हमारे विकार दूर हो जाएं, हम आपको भंग अर्पित कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शुद्ध जल छोड़ दीजिए। हाँ भैया विजया स्नान करा दिया अपन ने। चलिए भस्म से स्नान कराएंगे। थोड़ा सा दूध में, आधी कटोरी में दूध में भंग मिला, वो भस्म मिला लीजिए। और चलिए आप अष्टगंध चंदन तथा लेकर कर मैं भस्म श्रद्धा से लेपन करूं और होए पाप सब भस्म। हे भगवान मैं आपको भस्म अर्पित कर रहा हूँ और इस भावना से कि मेरे पाप सब भस्म हो जाएं, आपकी कृपा दृष्टि बने रहे। हर हर महादेव शंभो। चलिए अब उसके बाद में गुलाब जल लीजिए। गुलाब जल, हाँ फिर हर एक में शुद्ध जल छोड़ दिया आपने। भस्म स्नान के बाद शुद्ध जल छोड़ दीजिए भगवान पे। अब चलिए गुलाब जल पाटल पुष्पों से बना। संस्कृत में गुलाब को पाटल कहते हैं। पाटल पुष्पों से बना यह गुलाब जल श्रेष्ठ श्रद्धा भक्ति से करूं अर्पित है परमेष्ठ। है परमेश्वर मैं आपको यह गुलाब जल से स्नान करा रहा हूँ। बोलिए महादेव की हर हर महादेव। गुलाब जल हो गया भैया। अब सुगंधित द्रव्य लीजिए, इत्र वगैरह ले लीजिए। इत्र थोड़ा सा आप चाहो तो थोड़ा ऊपर छोड़ दीजिए अथवा एक रुई में थोड़ा सा लगा के भगवान के सामने रख दीजिए। क्या है भैया इसका, विविध सुगंधित द्रव्य का ले करके उपहार भक्ति युक्त अर्पित करूँ। सब में देखिए जो भी आप अर्पित कर रहे हैं उसमें हमारी भक्ति सम्मिलित होना चाहिए। भक्ति युक्त अर्पित करूँ करे प्रभो स्वीकार। इत्र सुगंधित द्रव्यम स्वीकार हो हर हर महादेव। अब आ गया भैया इतना आप देखो ये भगवान का अभिषेक कर रहे हैं अपन, इतना स्नान हो गया। अब वस्त्र का नंबर आया, भगवान शिव को वस्त्र। अब आप इसको चाहें तो इसके बाद यहाँ से ये इत्र वगैरह चढ़ा दिया है, स्नान करा दिया आपने। फिर से शुद्ध जल से स्नान हो गया। इत्र के बाद भी शुद्ध जल से स्नान कराइए। और उसके बाद चाहे तो रुद्र का सूक्त का पाठ कर सकते हैं आप। और रुद्र सूक्त का पाठ करके फिर बाद में चंदन चावल और जनेऊ वस्त्र वगैरह फल वगैरह फिर बाद में चढ़ा, इतना भी कर सकते हैं। या फिर पूरा विधि विधान से अभी आपने स्नान करा दिया है, अब भगवान को वस्त्र पहना दें। चलिए वस्त्र पहनाते हैं अपन तो आज। वस्त्र रेशमी श्वेत अरु भगवा विविध प्रकार। हे प्रभु भगवा वस्त्र हैं, सफ़ेद है, रेशमी वस्त्र हैं, भगवान को बड़े प्रिय हैं। तो वस्त्र रेशमी श्वेत अरु
भगवा विविध प्रकार हे शिव जी प्रस्तुत करूं, करें आप स्वीकार। वस्त्र स्वीकार हो। अब वस्त्र चढ़ा दिए भगवान को और उसके बाद में अब जनेऊ ले लीजिए। अब जनेऊ के लिए तो भैया संस्कृत में है, नवविस्तंतु अभियुक्तम त्रिगुणम देवता मैं उपवीतम मया दत्तम। उसको हमने थोड़ा सा भाव ले लिया। हिंदी में क्या लिया सुनिए। वैसे तो उसका वैदिक मंत्र है, क्या है वो, उपवीतो यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते यजम पुरस्तात् आयुष समग्रम प्रतिमंत्र शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। ये मंत्र बोल करके भगवान शिव को हम जनेऊ पहनाते हैं। पर हमने हिंदी में उसका किया सुनिए कि 3 सूत्र उपवीत के, 3 सूत्र हैं उसमें भाई, 3 धागे, 3 सूत्र उपवीत के। क्या है? त्रिगुण की पहचान। 3 गुण होते हैं भैया जीवन, 3 गुणों से है हमारा संचालित। गीता भी कहती है सत्वगुण रजगुण और तामस। और देखो 18वें अध्याय पढ़ना आप गीता का। 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार के मनुष्य और क्या क्या है, 3 प्रकार की सब बताया उसमें। तो ये त्रिगुण संसार है, जड़ चेतन गुण देश में विश्व कीन करता है। तो देखिए मैंने क्या कहा, हाथ में अपने जनेऊ ले लीजिए। 3 सूत्र उपवीत के त्रिगुण की पहचान, ब्रह्म सूत्र स्वीकार्य है शंकर भगवान। कुछ लोग कहते हैं भैया गोस्वामी जनेऊ नहीं पहनना चाहिए। अरे भाई अब गोस्वामी इष्टदेव हैं, वो जनेऊ पहनते हैं, उनके पुत्रों गणेश जी पर जनेऊ पहनते हैं, पर भैया उनके हम अनुयायी क्यों नहीं पहन सकते? हाँ, पर थोड़ी ही भैया जनेऊ पहनेंगे तो गायत्री का जाप करना पड़ेगा, चाहे शिव गायत्री हो चाहे ब्रह्म गायत्री हो। तो हम थोड़ा अपनी कई बार क्या होता है, कुछ लोग इसलिए भी मना करते हैं कि अरे कौन झंझट में पड़े हैं यार, जनेऊ पहन करके हैं, बार बार बैठ करके संध्या वंदन करना पड़ेगा, उसने सुबह शाम माला एक माला घुमाना पड़ेगा। तो ये भैया थोड़ा देखो, जीवन में जब अवस्था 75 साल के बाद जब आते हैं तब समझ में आता है कि अब यहाँ से जाना है, रहना नहीं, देश बिराना है, हैं। और फिर बाद में हमको भी याद आती है, अरे कुछ लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। ये स्थिति बन जाएगी भैया, इसलिए अभी से समझ जाओ। अभी भी वहाँ भगवान ने अभी बहुत कुछ दिया है, खाने पीने की यदि समस्या ना हो तो आप फिर भगवान की मस्ती में मस्त हो जाइए। तो चलिए, क्या हो गया, जनेऊ पहना दिया हमने। अब भगवान को जनेऊ के बाद में थोड़ा एक आँच में जल छोड़ते हैं, जल छोड़ दीजिए। इसके बाद चंदन ले लीजिए भगवान के। तो मलया चल से प्राप्त कर चंदन लिए सुगंध, लेपित माथे पर करूं दूर होए दुख द्वंद। अक्षत चावल लीजिए, और चावल में क्या है, अखंड चावल होना चाहिए, वह अखंड यानी टूटे हुए नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या कहा मैंने, साबुत चावल चुन लिए, ये अक्षत तैयार, भक्ति सहित अर्पित करूं, करिए शिव स्वीकार। हे प्रभु, ये मैंने जो अक्षत बड़े बड़े उससे ध्यान से चुने, कहीं खंडित न रह जाए, आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। अक्षत के बाद में फूल लीजिए, हाथ में फूल ले लीजिए, धतूरे का फूल, अकौए का फूल अथवा गुलाब का फूल या दूसरा कोई भी फूल हो वो ले लीजिए। और विविध भांति के पुष्प हैं, विविध भांति के कई तरह के हैं फूल भैया, भगवान को एक ही नहीं कि धतूरे चढ़ते हों, विविध भांति के फूल हैं और इनमें विविध सुवास, पुष्प समर्पित कर रहे स्वीकार हर खास। हे प्रभु, ये हमारे दृष्टि से तो हमने बड़े सुन कर के लाए, हमारे लिए तो खास ही है, और आप भी इन्हें खास समझ करके स्वीकार कर लीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। फूल के बाद दूबा लीजिए। दूबा के लिए मालूम संस्कृत क्या श्लोक, विष्णुवाय सर्वदेवा नाम दूरवे त्वं प्रीता यथा, क्षीर सागर संभूते वंश व्रत करी भवो। इसको मैंने भाव लिए, देखिए, जो दूरवा सब देव प्रिय क्षीर सिंधु उत्पन्न, वही श्लोक का भावार्थ है। जो दूरवा सब देव प्रिय क्षीर सिंधु उत्पन्न, यह दूरवा अर्पित करूँ, हे हर हो प्रसन्न। हे भगवान से प्रसन्न होइए, ये दूबा मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। अब हो गई ये दूबा ले लिया आपने। चलिए बिलपत्र, और ये बिलपत्र का मंत्र बोल करके 108 चलाएँ, 51 चलाएँ, 21 चलाएँ, 11 चलाएँ, 5 चलाएँ, और नहीं तो एक ही चलाएँ, जो भी सुविधा जिस मौके पे मिल जाए। और भगवान को भैया कहते हैं, गणेश जी को दूबा,
और भगवान जी को बिलपत्र, शंकर जी को बिलपत्र बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। तो भैया इसलिए ध्यान रखें जहाँ तक हो। अरे मैंने तो बड़े बड़े शहरों में बिलपत्र नहीं मिलता तो लोग चूर्ण कर लेते हैं, उसका चूड़ा बना करके रख लेते हैं और रख कर के चूर्ण चढ़ा देते हैं। वैसे तो ये कहा गया कि अखंड होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए बिलपत्र हो। पर ये उन भक्तों के लिए जहाँ खूब बेल के पेड़ हैं, हाँ खूब चढ़ाओ ना, खुद प्रसन्न भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और ओ उसके साथ में ये कई मंत्र है उसका। तो भैया देखो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं गुरु जी रुद्राक्ष का मंत्र बता दो। अरे भाई रुद्राक्ष का मंत्र संस्कृत आपको आती नहीं है, क्या करोगे मंत्र को? आप तो केवल ओम नमः शिवाय बोल करके धारण करो, सबसे बड़ा मंत्र है। इससे बड़ा मंत्र कोई भी नहीं है। जिस प्रकार से गायत्री का मंत्र है, जैसे दुर्गा का नवाल मंत्र है आयम ह्रीम क्लीम चामुंडाई उच्चे, ऐसे ही हमारे भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और ये एक बात है भैया, हमारे हृदय में अब विश्वास नहीं है, इसलिए वो फलीभूत नहीं हो रहा है। हमें तो अटल विश्वास है भगवान भोलेनाथ पर, इसलिए क्योंकि यही हमारे गोस्वामी के कुल में हमारा जन्म हुआ है। तो हमको तो सबसे पहले 1000 काम छोड़ करके भगवान शिव को स्मरण करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हे गोस्वामी जनों, यदि आप चाहते हो कि आप वाकई में गुरु हो, संसार आपको गुरु कहें, तो आप जगत गुरु की शरण में आ जाइए। भगवान शिव को जब आ जाएंगे तो फिर आप देखिए क्या होता है, अपने आप लोगों के आपके सामने हाथ जोड़ जाएंगे। पहले आपको हाथ जोड़ना सीखना पड़ेगा भगवान भोलेनाथ का। तो बिलपत्र का क्या है, 3 पत्तियाँ 3 गुण। श्लोक मालूम है बहुत सारे लोगों को, त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिवावित्र पापसारम बिलपत्रम देवर्पणम। तो 3 पत्तियाँ 3 गुण, और जो हैं त्रिगुणाकार बिलपत्र स्वीकारिए, कृपा मिले त्रिपुरार। आप भी त्रिपुरारी हैं और इसलिए 3 पत्ती वाला ये बिलपत्र स्वीकार कीजिए। हर हर महादेव शंभो। बिलपत्र चढ़ा दिया, और इसके बाद और भी हैं आपके, तो मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, चढ़ा दीजिए आप। ओम नमः शिवाय। ओम मानसिक रूप से भगवान शिव तो मानस पूजन भी करते हैं भगवान शिव अपन लोग। ध्यान करिए, हाथ में मैं भी कल्पना कर रहा हूँ कि मेरे हाथ में बेलपत्र है और मेरे सामने भगवान का शिवलिंग है, चढ़ा रहा हूँ मैं। ओम नमः शिवाय। 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 ओम हर हर महादेव शंभो। बिलपत्र चढ़ाइए। अब इसके बाद में भगवान को बिलपत्र चढ़ा दिया। अब थोड़ा सा भोरा गुलाब यदि आपके पास में है तो वो चढ़ा दीजिए, श्रृंगार कर दीजिए और दीपक दिखा दीजिए। दीपक देखिए, दीपक का भी एक मंत्र है भाई। दीपक ऐसे हाथ करके दीपक दिखाइए। अब हंसज सूरज चंद्र का दीप किया तैयार, होवालोकित गेह ममो दीप करो स्वीकार। हे प्रभु, ये दीपक आपको मैं क्यों अर्पित कर रहा हूँ? मेरे घर में भी इसी प्रकार से उजाला करते रहे, आपकी कृपा बनी रहे। हर हर महादेव शंभो। और अब आ गया भैया, अब दीपक दिखाने के बाद में हाथ धो लेना चाहिए। थोड़ा सा हाथ धो लीजिए, हाथ धो करके लीजिए, चलिए कटोरी लीजिए, पेड़ा है तो पेड़ा रख लीजिए, मीठा हो तो मीठा रख लीजिए, कुछ नहीं तो शक्कर रख लीजिए, गुड़ रख लीजिए, उस पर थोड़ा सा भंग हो तो भंग रख लीजिए, और बील पत्ती रख लीजिए ऊपर। उसके बाद ढक दीजिए बील पत्ती से, और उसके बाद भगवान के सामने चलिए हाथ में रखिए, मैं मंत्र बोल रहा हूँ। बिल्व पत्र संयुक्त यह उत्तम मधुरम स्वाद, स्वीकार है नैवेद्य शिव देते रहे प्रसाद। ये प्रसाद रूप जो है अब हम स्वीकार करते हुए ये इसको हम प्रसाद रूप में स्वीकार करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। आचमन कराइए, आप जल लीजिए, आचमन करा दीजिए, घुमाइए जल। मुखो प्रक्षालन हेतु है, आपके मुख धोने के लिए महाराज। आपने अभी अभी कुछ नैवेद्य लिया है ना, तो आपको हम आपका मुँह धो रहे हैं। तो मुख प्रक्षालन हेतु है, लाया निर्मल नीर, पान करें जल प्रेम से, हरे हृदय की पीर। बोलिए शंकर भगवान की जय। चलिए अब क्या, अब रह गया फल। तो नारियल हो तो नारियल रख लीजिए, एक आध कोई फल रख लीजिए भगवान को, और कुछ नहीं तो उसका क्या धतूरे का फल ही चलेगा आपको भगवान। वो तो ऐसे बोले बेर ही ले लो, कुछ नहीं तो जंगली फल ले लो। हैं कैसे भगवान? तो आम मौसम्बी या संतरा। भगवान बोले कि नहीं, ये बोल रहा हूँ कौन कौन से भैया, जिसमें जो भी हो। आम मौसम्बी संतरा बेर धतूरे अनार,
करें सफल मन कामना, और ये फल है विविध प्रकार। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से आपने अब एक चीज़ और रह गई भैया, देखो कहते हैं अन्यूनारिक्त पूजायाम संपूर्ण फल हेतवे कांचनीम स्थापयति, यानी जो द्रव्य दक्षिणा समर्पयामी, और ये जो भी पूजन में कमी रह जाए तो पूजन दक्षिणा से पूरी होती है। तो सुनिए आप, द्रव्य दक्षिणा भक्ति युत करिए नाथ कबूल, पूजन का फल प्राप्त हो क्षमा करें सब भूल। बोलिए उमापति महादेव की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव शंभो। चलिए आपकी पूजन संपन्न। अब आप जो रुद्र सूक्त है, जो अलग से मैंने इसका वीडियो बनाया है, उसको लगा दीजिए और भगवान पे जलधारा जब तक वो मंत्र चलता है वो छोड़िए। और आप करना चाहें तो पुस्तक मुझसे निःशुल्क प्राप्त करें, पर भैया कम से कम 25 रुपये भेजना पड़ेगा, ताकि डाक में दृष्टि से भेजना पड़ेगा, जो आजकल डाक मिलती नहीं है। तो आप ऐसा 40 रुपये 40-50 रुपये भेज दीजिए, हम आपको ये जो पुस्तक जो प्रकाशित हुई है, ये देखिए, इसमें ये पूजन के पूरे मंत्र मैंने आपको बोले, और इसके बाद में ये देखिए रुद्र सूक्त दिया है। ये देखिए, ये रुद्र सूक्त है, संस्कृत का है। आप संस्कृत नहीं जानते, अब दिक्कत जाती है, अरे हमें बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत सीखा है भाई संस्कृत, तो क्योंकि तो बड़े गुरुकुल का अध्ययन कर जो करने वाला हो तो, पर फिर भी हम भगवान के चरणों में पैर जाते हैं। तो नमस्ते रुद्रमन्नवतो दिखवे नमः, बाहुभ्याम तते नमः, जाते रुद्र शिवा तनूर घोरा पापकाशिनी आदि आदि 16 मंत्र बोल करके भगवान का पूजन करा देते हैं। पर देखो, ये भगवान भोलेनाथ की परम कृपा हम पर ही नहीं हुई है, आप पर भी हुई है, कि आप भी जो देखो आपको सुअवसर मिल रहा है कि आप हिंदी में भगवान भोलेनाथ की, अरे भैया भाव अनूठे चाहिए भाषा कोई हो। भगवान तो ऐसी कौन सी भाषा है जो भगवान नहीं जानते हैं, आप उनको पुकारो तो हृदय से। तो आज हमने आपको ये भगवान शिव की पूजन करिए, और उसके बाद में अभिषेक के लिए रुद्र सूक्त का अलग से मैंने वीडियो बनाया है, वो लगा दीजिए। और गोस्वामी इतिहास परिचय इस नाम से है वो भाई। वैसे तो ये सबके लिए है, हम गिरी मोहन गुरु के चैनल पे भी आपको मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपको ये सुलभ हो जाएगा। एक बार पुनः सभी शिव भक्तों को ओम नमो नारायण।